आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल, सो वेलकम टू हिडन कैलिबर, जहां आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जो कि एक बहुत ही पॉपुलर लेकिन इसके साथ ही एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल का जवाब देने वाली है। अभी अराउंड 1 या 1.5 महीने पहले ही मुझे एक 9th क्लास के स्टूडेंट की तरफ से एक मैसेज आया और उसमें लिखा था कि ब्रदर मैं अभी 9th क्लास में हूं और मैंने अभी से ही एक बिल्कुल ही अमेजिंग और बिल्कुल ही यूनिक स्टोरी लिख डाली है और मैं चाहता हूं कि मैं अपनी उस स्टोरी को लेकर समथिंग लाइक जापानीज एनिमे या फिर एक हाई क्वालिटी एनिमेशन जैसा कुछ बना पाऊं। उसी मैसेज में आगे की लाइंस में उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि मेरी खुद की एक एनिमेशन कंपनी हो जहां मुझे किसी के अंडर या फिर एज अ जूनियर आर्टिस्ट काम ना करना पड़े और बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट मिलकर मेरे साथ काम करें और मेरी स्टोरी को ऑडियंस के सामने लेकर आए। देखो, आगे बढ़ने से पहले तो मैं सबको बता दूं कि इन बातों को बोलकर मैं कोई सार्केस्टिक खेल नहीं खेल रहा हूं, बल्कि इस वक्त मैं थोड़ा सा सीरियस हूं क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है कि ये तो सिर्फ एक सिंगल पर्सन की तरफ से एक सिंगल मैसेज है। जरा सोचो कि इसी 9th ग्रेड स्टूडेंट की तरह और कितने 9th ग्रेडर्स या फिर इनसे भी छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स होंगे जिनके दिमाग में ये सेम आइडियाज एंड सेम प्लानिंग्स होंगी। आई एम श्योर कि इस वीडियो को इस वक्त जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें से कई सारे लोग इसी सेम थॉट प्रोसेस को शेयर करते होंगे। और इससे पहले कि हम लोग इस बारे में बात करें कि इस एज में ये सब सोचना सही है या फिर गलत है, मेरे ख्याल से हमें पहले ये जानना होगा कि असल में इस तरह की प्लानिंग करने वाले स्टूडेंट्स के दिमाग में एक इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कम्प्लीटली यूनिक आइडिया आखिर आया कैसे। तो देखो, अभी तक इस चैनल पे काम करते हुए मुझे ऑफिशियली 1 साल पूरा हो चुका है और अपने इस 1 साल के सफर में मैंने इतना तो जान लिया है कि वर्ल्ड वाइड एनिमे कम्युनिटी में एक लार्ज नंबर ऑफ फैंस ऐसे हैं जिनके रियल लाइफ डिसीजंस कहीं ना कहीं किसी एनिमे से इंस्पायर्ड होते हैं। होता क्या है कि जब हम लोग किसी एनिमे को देखते हैं तो हमारे दिमाग में कई तरह के इमोशंस का ब्लास्ट हो रहा होता है। हमें लगने लगता है कि इस करंट मोमेंट में इस एनिमे और मेरे अलावा और कोई दूसरी चीज मैटर नहीं करती। और ऐसे ही किसी एनिमे को देखते देखते हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि यार ऐसा एनिमे तो मैं भी बना सकता हूँ, ऐसी स्टोरी तो मैं भी लिख सकता हूँ और ऐसे ही अपनी लिखी स्टोरी को एनिमेट करके मैं भी कुछ करके दिखा सकता हूँ। एंड इफ आई एम गेटिंग दिस राइट देन इस केस में भी सेम ऐसा ही है। हुआ क्या है कि आपने कोई ऐसा एनिमे देखा है जिसको देखने के बाद आपको लगा कि यार अब तो बस मैं भी ऐसी ही स्टोरी लिखूंगी या फिर लिखूंगा और अपनी स्टोरी पे हार्ड वर्क करने के बाद एक ना एक दिन उसे दुनिया के सामने ले आऊंगा। आपने अपने फेवरेट एनिमे को देखकर उससे इंस्पायर होकर एक स्टोरी तो लिख डाली है एंड इट्स इवन पॉसिबल कि आपने अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग एक रफ मांगा या फिर एक रफ कॉमिक भी ड्रॉ कर ली है। अपनी खुद की स्टोरी पे काम करने की मोटिवेशन के साथ आपने ड्राइंग करना भी सीख लिया है और आप इसी के साथ आर्ट एंड क्रिएटिविटी जैसी चीजों के बारे में भी पढ़ने लगे हैं। एंड इन सम रेयर केसेस आपने एनिमेशन बिजनेस को भी कंसिडर किया है। लेकिन इन सब चीजों के बीच आप शायद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को नोटिस करना भूल गए और वो चीज है सीरियसनेस ऑफ एनिमेशन। अपने यंगर डेज में किसी एनिमे या फिर किसी मूवी को देखने के बाद हम लोग आइडियाज और क्रिएटिविटी से भर जाते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हम खुद उस एनिमे या फिर उस मूवी का एक पार्ट है और ये पूरी दुनिया असल में हमारे अराउंड रिवॉल्व करती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होने लगते हैं और लाइफ की रियलिटी को समझने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दुनिया असल में हमारे अराउंड रिवॉल्व नहीं करती, बल्कि हम लोग इस दुनिया में 7 बिलियन पीपल्स के साथ रहते हैं जहाँ लिटरली हर कोई अपने दिमाग में अपनी खुद की स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। मैथमेटिक्स के अंदर एक चीज होती है जिसे बोला जाता है कंपाउंडिंग एंड आई एम श्योर कि आपने अपने स्कूल में कंपाउंड इंटरेस्ट जैसी चीज के बारे में जरूर सुना होगा। वैसे तो कंपाउंडिंग एक कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन इसके मेथड्स को एक इजी तरीके से समझाने के लिए टीचर्स अक्सर एक चेस बोर्ड एंड चावल यानी राइस का यूज करते हैं। टीचर्स हमें बताते हैं कि एक चेस बोर्ड में 64 बॉक्सेस होते हैं और अगर हम पहले बॉक्स में एक चावल का दाना रखते हैं तो वो हमें ज्यादा नहीं दिखता। इसी तरह दूसरे बॉक्स में भी चावल रखते हैं, लेकिन इस बार पिछले बॉक्स में रखी यूनिट को एड ऑन कर दिया जाता है जिसकी वजह से सेकेंड बॉक्स में 2 चावल के दाने आ जाते हैं और इसी तरह से हर एक बॉक्स में उसकी पिछली यूनिट को एड ऑन कर दिया जाता है जिसकी वजह से 1 से हुए 2, 2 से हुए 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से हुए 64 और इसी तरह अगेन एंड अगेन एंड अगेन आगे के बॉक्सेस के लिए नंबर बढ़ता ही जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू कंपाउंडिंग अगर हम पूरे चेस बोर्ड के सारे बॉक्सेस को भरना चाहते हैं तो हाइपोथेटिकली इस काम को करने के लिए पूरी दुनिया के सारे चावल भी कम पड़ जाएंगे। अब आप बोलोगे कि यार एनिमेशन में अचानक से मैथमेटिक्स की बातें कहां से आ गई, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। मान लीजिए कि ये पूरी की पूरी दुनिया एक चेस बोर्ड है और चेस बोर्ड का ये पहला बॉक्स आपका घर है जहाँ आप इस वक्त अकेले बैठे हो और आपको लग रहा है कि इस पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही एक अकेला चावल का दाना हूँ। लेकिन जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और रियलिटी को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके जैसे सेम आइडियाज एंड सेम प्लानिंग्स रखने वाले लोग मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस, इन बीते सालों में एनिमेशन इंडस्ट्री के आउटर एंड इनर स्ट्रक्चर को सीखते हुए मुझे इतना तो समझ में आ चुका है कि यहाँ हर एक आर्टिस्ट और हर एक क्रिएटर के पास अपना खुद का एक आइडिया है और वो लोग सालों से इसी वेट में है कि कैसे वो अपने आइडिया को लोगों के सामने लेकर आ पाए।
अगर आपने कभी ना कभी बस थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन एनिमेशन की सीरियसनेस को समझा है तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि मैं यहाँ आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको उस रियलिटी के बारे में बता रहा हूँ जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। ये वो रियलिटी है जो कि मुझे भी अभी कुछ ही साल पहले समझ में आने लगी है। मेरा यकीन मानो यार, जब मैं भी 9th क्लास में था ना तो मेरे दिमाग में भी यही सेम आइडियाज थे, लेकिन मुझे टाइम के साथ साथ ये पता चला कि इन आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए असली स्ट्रगल तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। अब आप बोलोगे कि यार ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन अब हम करें क्या हम एनिमेशन करने के अपने इस ड्रीम को छोड़ दें? आखिर अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? तो देखो, अगर आप इसी तरह से कुछ सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आप अभी सिर्फ 9th क्लास में हो। आपकी लाइफ की रियल जर्नी अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। अगर सिर्फ स्कूल की ही बात करें तो अभी आपके सामने पूरी 3 क्लासेस और हैं। इस वक्त आपके पास अपने फ्यूचर करियर के बारे में और भी ढंग से सोचने और ढंग से प्लानिंग करने के लिए बहुत टाइम है। हो सकता है कि जब आप फ्यूचर में 11th क्लास में जाओ और जब आपको स्ट्रीम्स चूज करने का मौका मिले तो क्या पता आपको फॉर एग्जांपल कॉमर्स फील्ड में मनी मेकिंग, साइंस फील्ड में एक्सपेरिमेंट्स या फिर आर्ट्स फील्ड में लिटरेचर में इंटरेस्ट आ जाए। एंड डोंट फॉरगेट अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अभी आपके पास सोचने और करने के लिए बहुत वक्त है। तो सिर्फ यही मत मान के चलो कि दुनिया में सिर्फ एनिमेशन ही इकलौती फील्ड है। यू कैन लिटरली चूज बिटवीन सो मेनी थिंग्स इन द अपकमिंग ईयर्स। बट अगर आप एनिमेशन को एज अ करियर की तरह सिलेक्ट कर ही चुके हैं तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें एनिमेशन की सीरियसनेस को समझना चाहिए। और अब हम बात कर रहे हैं एनिमेशन एज अ ड्रीम करियर की, तो इसमें भी मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप 9th क्लास में हैं और आप इस बात को ठान चुके हैं कि भले ही कुछ भी हो जाए, करना तो मुझे एनिमेशन ही है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल माय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू द लीग। आपने एक ऐसी फील्ड को अपना गोल बनाया है जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, यहाँ सोच की कोई सीमा नहीं और आइडियाज की कोई लिमिट्स नहीं। पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि एनिमेशन एक ऐसी फील्ड है जहाँ जादू रियलिटी से मिलता है और जहाँ हमारे सपने हमारे सामने उतर आते हैं। लेकिन जादू और सपनों को रियल बनाने के लिए एनिमेशन फील्ड में रियल हार्ड वर्क करना पड़ता है, जिसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप अभी से ही इस फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो। इंटरनेट के ऊपर आपको हजारों आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिनसे आप अपने पसंद के एनिमेशन स्टाइल के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको करना यह है कि आपको बस अपने पसंद के एनिमेशन स्टाइल, फिर चाहे वो 2D, 3D या फिर स्टॉप मोशन ही क्यों ना हो, आपको बस अपने 9th क्लास से ही अपने फ्री टाइम में एनिमेशन के बारे में रिसर्च या फिर इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट कर देना है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शुरू कहां से कर रहे हो, बस इंटरनेट पर जाओ, अपने पसंदीदा एनिमेशन के बारे में आर्टिकल्स खोलो और उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दो। ऐसा करने से ये होगा कि जब आप एनिमेशन के बारे में पढ़ने लगोगे तो आपको अपने आप ही इसके पीछे लगने वाले एफर्ट्स की कीमत और इसकी सीरियसनेस समझ में आने लगेगी। और जब फाइनली आप एनिमेशन इंडस्ट्री में रियल एजुकेशन लेना स्टार्ट करोगे तो उस वक्त आप एक ब्लैंक पेपर की तरह नहीं बल्कि एक फिल इन द ब्लैंक्स जैसी बुक की तरह स्टार्ट करोगे, जहां कुछ चीजें आपको पहले से ही पता होंगी और आपके बचे हुए फिल इन द ब्लैंक्स को आपके टीचर्स एंड आपके एक्सपीरियंसेस अपने आप ही पूरा कर देंगे। लेकिन इसके साथ ही मेरी एक बात और याद रखना, छोटी एज में एक स्टेबल गोल को सोचना और उस पर काम करना बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन इसके साथ ही आपका प्रेजेंट आपके फ्यूचर गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप अपना फोकस एनिमेशन से ज्यादा अपनी स्कूल एजुकेशन पे लगाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एनिमेशन के चक्कर में अपने स्कूल को ही इग्नोर करने लगे या फिर आप अपने स्कूल को बेकार समझने लगे। कंप्लीट स्कूलिंग विद द अल्टीमेट फोकस ही एक ऐसी चीज है जो कि इस वक्त आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एनिमेशन के चक्कर में अपनी स्कूलिंग को ही पीछे छोड़ दें। इस बात को याद रखना कि एनिमेशन आपका फ्यूचर हो सकता है, लेकिन आपका स्कूल आपका प्रेजेंट है, और जब तक आपका प्रेजेंट ही स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपका फ्यूचर भी स्ट्रांग नहीं हो सकता। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे या फिर किसी भी बात पे कोई ऑब्जेक्शन है या फिर आपके पास सिंपली एक स्ट्रांग ओपिनियन है, देन इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपने उस ओपिनियन को कमेंट करके मेरे साथ और चैनल के बाकी सभी अमेजिंग सब्सक्राइबर्स के साथ जरूर शेयर करना। और वैसे तो मैं इस लाइन को यूजुअली यूज नहीं करता हूँ, बट फॉर दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा भी पोटेंशियल दिखा है जो कि कहीं ना कहीं आपके किसी दोस्त या रिलेटिव को एक न्यू पर्सपेक्टिव दे सकता है, तो प्लीज आप इस वीडियो को एक बार उनके साथ शेयर जरूर करना। आपकी तरफ से किया गया सिर्फ एक शेयर इस वीडियो की ग्रोथ एंड आपके किसी करीबी दोस्त की इन्फॉर्मेशन में एक बहुत ही बड़ा बूस्ट होगा। एंड इन द एंड इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो एंड वांट्स टू सपोर्ट दिस चैनल, देन प्लीज एक बार हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचना। एंड विद दिस लाइन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑसम।